जितने भी क्रिश्चियन समाज पूरी दुनिया में जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक न्याय करें। न्याय, क्योंकि क्या हुआ ना, हम तो जानते ना, थोड़े दिन पहले एक बात को लेकर हमारा एक मुद्दा सा विवाद खड़ा हो गया, और जिससे एक मिनिस्ट्री के लोगों ने इनकी एक फोटो जो एक लेडीज के साथ थी और मेरी फोटो के साथ वो डालकर मुझे बहुत इंसल्ट किया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहला स्टेप, क्या किसी ने कोई गुनाह किया हो तो मेरी फोटो लगाकर ये बताया जाए कि ये देखो आपका बंदा ना। कितनों को बात समझ आ रही? तो फोटो उसकी लगाकर ऐसे बदनाम करना चाहिए वीडियोस में प्रीच करने वालों को। पहला तो स्टेप ये भी गलत है, कानूनी भी गलत है। ठीक है, दूसरी बात, जिस बहन की फोटो इसके साथ थी वो क्या सोचेगी क्रिश्चियन समाज के लिए, हमारी मेंटालिटी के लिए, कि ये इतने बुरे लोग हैं कि मेरी बदनामी कर रहे हैं। अगर वो देखेगी, मुझे तो पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है, ठीक है, तो क्या क्रिश्चियंस लोगों को ऐसे बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ ऐसा करना चाहिए? पहली बात, नहीं करना चाहिए ना। अगर सामने है ओपन में कोई, जैसे हमने देखा कई लोगों की नंगों की वीडियो आई, व्यभिचार की, किसी धर्म के लोगों की, अगर ऐसा कोई है तो हुआ है तो हम कहेंगे गलत है। लेकिन एक फोटो से मुझे जलील किया जा रहा है ना। आप फिर कह रहे हैं अपने प्रधान को बताओ, क्योंकि अभी क्या हुआ, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए इन सारी बातों का। तो मैंने तो छोटी सी बात की थी, और छोटी सी बात जो इनके बारे में मैंने की वो भी मुद्दा बनाकर, तो मुझे ही उल्टा क्या कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, जैसे मैं सब कुछ मैंने करवाया है। जबकि उनके भी अगुआ कह रहे हैं कि यीशु मसीह नीचे आ जाए और लोग कहें तूने यहूदा श्रोती गिर गया, तेरी क्या शिक्षा थी, तू इसको सही से नहीं संभाल सकता था, ऐसे बोल रहे थे। तो उन्होंने खुद कहा पास्टर का काम है सिखाना, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना। अगर कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर ने पकड़कर उसे करवाया है। कितनों को बात समझ आ रही है? खुद की स्टेटमेंट है। लेकिन अभी न्याय क्या है यहां पर, बड़ा विषय क्या है, उनको पूरा प्रूफ चाहिए इस बात का, तो देते हैं। अभी 2.5 साल पहले ये भाई साहब, हमारा कोई मसला था, सामाजिक पॉलिटिकल मसला, तो हमें इनके बारे में पता चला तो हमने इन्हें बुलाया। उससे पहले हमारा एक प्रधान था, हमारी मिनिस्ट्री से विश्वासी था, विश्वास से वो थोड़ा थोड़ा जानता था, उसको शौक था पॉलिटिकल, हमारा थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, किसी चीज़ों में आगे पीछे हो गया था, तो मैंने खुद ही उससे साइड पर कर दिया था। ठीक है, मैंने जब वो गलत हुआ तो मैंने उसे साइड पर कर दिया। सच्ची पूछ लो हमारी टीम को, एक था बंदा हमारे पास। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब हमारा वो मसला हल कर दिया, तो बीच बीच में ये आ रहा था बंदा हमारे पास, बाकी अपना काम करता था, ये कैथोलिक था, अपने चर्च भी जाता था। एक दिन इन्होंने कहा कि मैंने इन्हें कहा था कि आप अच्छे से हमारे साथ आया करो बीच बीच। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ ब्लेसिंग दो, मतलब सैलरी दो महीने की, फिर मैं आपके साथ कुछ करूँगा काम, मतलब जितना कर पाऊँगा, जितना टाइम दूंगा मैं आपके साथ, जो जो आपका काम होगा। तो उसका 12,000 हमने उस समय, आज से 2.5 साल पहले आया था, तो 4 महीने बाद में लगा लो इनसे वो किया। फिर इनको यहाँ खड़ा करके हमने कहा कि ये हमारे पॉलिटिकल प्रधान है, थोड़ा सरोपा गले में डाल दिया। उससे पहले ही वो जो क्या नाम है, जो मैटर था हमारा, जो उन्होंने सॉल्व किया था, किसी कचहरी में बंदा था, और जो वो बंदा था और ये बंदा और वो प्रधान गौरव, ये एक कोर्ट में जो बंदा था, 2-3 और प्रधान, ये सारी एक टीम थी उस समय, ये इकट्ठे थे उस समय सारे। ठीक है, ये इकट्ठे थे सारे लोग जब ये मैं इनसे काम ले रहा था। लेकिन उस समय क्या हुआ,
वो जो कोट वाला बंदा था उसने हमारे बंदे को इनकी वो फोटो सेंड की लगभग 2 साल पहले। अंध भक्तों की किस्मत अच्छी है, क्या है, एक कैमरा लेकर आओ। अगर वो मैंने कल मुझे याद आया कि वो हमारा टीम मेंबर है रंजीत, ठीक है, तो उसने मुझे आकर इनका मैटर बताया था कि ये ऐसा है, देखो खुदा की दास, ये देखो इनकी फोटो कितनी ठीक नहीं है, फोटो किसी औरत के साथ। तो मैंने ना, मेरा मन सा इनसे थोड़ा सा बुरा हो गया, मतलब अभी, क्योंकि मैं इनका अगुआ नहीं हूँ। ये तो शुरू शुरू में आकर मुझे हाथ मतलब अपने आप को ऐसे गुस्सा नहीं करना, अभी ये डाउन हुआ बंदा। शुरू में इसका बड़ा एटीट्यूड था, बड़ी 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 इनकी बातें थी, तो मेरी ऐसी बातें नहीं थी, मैं तो डाउन टू अर्थ हूँ। तो बड़ा एटीट्यूड था, हाथ मिलाने तक। तो ये ना तो मैं इनका टीचर था, ना मैं इनका अगुआ था, ना मैंने बपतिस्मा दिया, ना मेरा स्पिरिचुअल सन था। ये तो मेरे स्पिरिचुअल काम के लिए आया था, ठीक है, सॉरी फिजिक, वो जो समाज के काम होते, पॉलिटिकल काम के लिए। लेकिन मैंने ना कल रंजीत को कॉल की, वो इस समय सिरसा ब्रांच में, आपको प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है, अभी रुको। ये देखो, ये सारी लिस्ट है, और ये मैंने उससे कॉल की, ठीक है ना, ये दिखा, ये वाली, ठीक है, कल की कॉल है ये देखो इसका टाइम 6:45, दिखाओ 6:45, जूम करो। ये कल शाम का टाइम है जो मैंने उससे बात की, ठीक है, यही मैटर पर कि मुझे ना, हम जो क्रिश्चियंस बेचारे जिनका दिमाग खराब कर रहे हैं कुछ लोग, और हमें ना, वो तेरे पास तो एक फोटो थी एक इसकी प्रधान की, तो हमें जब वो डेट की होगी तो हम इन्हें लोगों को प्रूफ दिखाएंगे कि हमें कितने पहले का मैटर पता था ये, ठीक है। इधर देखो, उसके बाद क्या होता है, फिर वो मुझे ना कहता, मैं व्हाट्सएप, मैंने उससे कहा तू आजा, वापस आजा, वो सिरसे में था। मैंने कहा तेरा फ़ोन चाहिए, क्योंकि वो भेजेगा तो तरीक नहीं रहेगी ना, तेरा फ़ोन चाहिए, तू वापस आ जा, क्योंकि वहाँ आज सिरसा ब्रांच में हमें जगह मिल गई लीज, और वहाँ पर ब्रांच तो चल रही थी, लेकिन अब वो बड़ी जगह में ओपनिंग है, आज पहला दिन, आज वहाँ पर, ठीक है। तो वो वहाँ था, कई चीज़ें चल रही थी। ये देखो आ गया वो, ये देखो अभी उसने मुझे कल मैसेज किया, ये वो मैसेज है जो 1 अगस्त 2023 उस कोर्ट वाले बंदे ने सेंड किया था उसको, लेकिन उसने दूसरा एक मैसेज डॉक्यूमेंट को सेंड किया था, तो वो था 5 जुलाई 2024। उसके बाद इनकी कोई भी आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ, या उनसे कोई चैट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो कल तक डिलीट हो गया वो फोटो। लेकिन ये उसने कहा, पापा जी वो तो सिर्फ यही मैसेज रह गया है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वो प्रूफ है कि यहाँ वो फोटो डिलीट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता मैं बताता हूँ मैं। ये देखो, ये मैंने पैसे सेंड कर रहा हूँ, ये सिरसा का अभी तारीख देख लो, ये तारीख है 23/5/2025, 23, वो वही है। तो ये बिल पे किया है वहाँ का, ये एक वहाँ पर जो भी शायद पता नहीं ये कौन सा मटेरियल है। तो ये देखो सिरसा, क्या लिखा है यहाँ पर, ये सिरसा देखो, अभी वहाँ काम चल रहा है, वो वहाँ पर है, ठीक है। अब सवाल है कि अब जब वो फोटो आई तो मैं पूरी तरह से मैं इसको ठीक फील नहीं करने लगा बंदा। मैंने कहा ये बंदा गलत है, तो हमारी इसके साथ सेटिंग नहीं होगी। उस फोटो का प्रभाव आ गया मेरे ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन ऐसे चल रहा है तो अचानक हमारे चर्च पर अटैक हो जाता है, और फिर ये हमारे साथ खड़ा है, तो उसका पीरियड चलने लगा। अब हमारे साथ इतना खड़ा है और बीच में हमारी टीम भी इसको अच्छा फील नहीं कर रही इसी फोटो की वजह से। कितनों को बात समझ आ रही। फिर उसके बाद हमें एक बंदे ने और भी सेंड की उन्हीं टीम के बीच में, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही डिलीट हो गया वो चैट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम ना सोच रहे थे किसी और प्रधान को रखने के लिए, सच्ची
मैं सोच रहा था नहीं, अगर क्योंकि उस फोटो का असर कंटिन्यू, जब भी ये मेरे सामने आता था बंदा, जब जब मेरी मीट होती थी, सच्ची इसको पूछूं, मैं व्यभिचार के ऊपर, आत्मिकता के ऊपर से टीच करता था। ऐसा करने से क्या होना है, ये करने से क्या होगा एक दिन हमारे जीवन में। मैं इनडायरेक्ट मैं इसको नहीं पता था ना कि मेरे पास फोटो है, तो मैं इसको हमेशा टीच करता था। लेकिन ये 1 साल तक ऐसे ही चल गया, ठीक है। लेकिन मैंने देखा ये धीरे धीरे मेरी शिक्षा सुनते सुनते मैं देख रहा था इसको बदल रहा है, इसका मन कुछ ठीक हो रहा है, इसका एटीट्यूड खत्म हो रहा है और हमारे साथ काम भी कर रहा है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, आप न्याय करो सब क्रिश्चियंस लोग, मैं एक फोटो के आधार पर इस बंदे को 2 साल पहले, जबकि ये ऐसे ऐसे मतलब अपना इसका एटीट्यूड था कि मैं बहुत खुश हूँ, ना मैं इसको जानता हूँ अच्छे तरीके से, ना मैंने टीच किया, ना मैं इसका अगुआ था, इसको मैं एकदम से कैसे बोल देता वहाँ कि ये तेरी फोटो है, ये है, ऐसे कैसे बोल सकता था मैं? सोचो, मैं सोचा ये मुझे बोलेगा आगे से कि आप फोटो के आधार पर मुझे दोषी ठहरा रहे हो, वो तो एडिट भी हो सकती है, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने ना वो बात परमेश्वर के सामने रखता था, ठीक है। लेकिन जब ये अब उनके साथ हमारा मुद्दा हुआ, गौरव, ये एक अजनाले का प्रधान है बंटी, एक वो कोट वाला बंदा, 2-3 और हैं, ये सारी एक टीम थी। ये उन्हीं का बंदा था पहले। जब हमारे चर्च आता था, इससे पूछो, ये मुझे इंस्पायर करता था उस मिनिस्ट्री के लिए। आपने कितनी बार कहा था मुझे उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहिए, हमें साथ उनके थोड़ा व्यवहार रखना चाहिए। बहुत बार इसने मुझे इंस्पायर किया था। लेकिन मैं ऐसे कहता था, प्रधान जी मेरी बात सुनो, क्योंकि ये उनका बंदा था। तो ये कहता था मुझे जब कहता था तो मैं ऐसे कहता था, मेरी शिक्षा में ना फर्क है, मैं जो तेल पर उनाइंट करते हैं, कपड़ा कुपड़ा ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, मैं सिर्फ प्रभु के वचनों को मानता, उसके वचनों के साथ जीवन जो जीते तो मेरी होगी नहीं, ठीक है, हेलो आई रखेंगे, लेकिन मैं नहीं जा सकता किसी विषय में, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक बार ये मुझे ले भी गए थे, वो भी वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये मुद्दा बड़ा खड़ा हुआ इसकी फोटो का, तो जब खड़ा हुआ तो मैंने कल फिर इनसे बात की, तो ये सारा इन्होंने मुझे कल बताया कि ये तो मुद्दा 4 साल पहले का है। तो वो तो सारे जो 5-6 बंदे वो तो मेरे बारे अच्छी तरह से जानते हैं, और कई बार उन्होंने उस लेडी के द्वारा मुझे फंसाने की कोशिश की कि तू इस पर बलात्कार का केस डाल दे, ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई कि मेरे साथ वो कर रहे थे। हाँ, उनके पास ये फोटो थी उस समय 2 साल से भी पहले। अब क्रिश्चियंस न्याय करे, सारा समाज, मेरी तो मजबूरी थी, मुझे तो पता नहीं था कि इसका पक्का ये पाप है या नहीं है, पर वो सारी टीम, गौरव, ये वो सब जानते थे कि इसका पाप है या नहीं है। अगर ये पापी था तो उन्होंने 2 साल 3 साल पहले मुद्दा क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं ये वीडियो वायरल की, क्यों नहीं ये फोटो वायरल की उस समय, क्यों नहीं इसके पाप को उजागर किया। मैं उनसे पूछता हूं, उन्होंने क्यों इसका पाप छिपाया? अगर उन्होंने छिपाया है तो दोषी मुझे क्यों ठहराया? मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं क्रिश्चियन समाज थे। आप कितने सालों से आ रहे हो? कभी सोशल मीडिया में या दुनिया में और भी जो क्रिश्चियन है, पंजाब में इस भाई का कोई ऐसा मुद्दा उठा था? बताओ मुझे, ऐसा कोई मुद्दा पहले उठा था? कोई है था ऐसा सीन? लेकिन आपका प्रधान का मुद्दा सामने आया तो आपके लोगों ने इतनी नीचता की कि अपने लोगों को वही वीडियो देकर, क्योंकि आपको अब मुझे बदनाम करना था, मुझे तो दोषी ठहरा नहीं सकते थे, ना बाइबल के अनुसार ना मेरे करैक्टर के अनुसार, तो आपको चाहिए था कि ये बंदा आपका है। अरे भाई साहब, जो मैंने कहा था कि मैंने ऑफिस में, ये मैंने 1 साल पहले जब इनसे बात की कि ये फोटो का सीन क्या, बड़ी दलेरी करके मैंने 1 साल तक, जब ये काफ़ी बदल रहा था, फिर इन्होंने मुझे जो आंसर दिया कि कुछ गलतियां मेरी थी और कुछ नहीं है। कुछ लोग इस चक्कर में जो पहले भी फंसाना चाहते थे, लेकिन आप विश्वास करो, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं आपके साथ वफादार रहूँगा, खड़ा रहूँगा, मैं सच्चे मन से सेवा करूँगा। अगर एक बंदा ऐसा मुझे बोल रहा है तो मुझे उसके पाप का पक्का पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई समाज में
सोशल मीडिया पर कोई केस हुआ ही नहीं इस बंदे का, तो मुझे जब पता ही नहीं तो मैं कैसे उसको दुनिया के सामने पश्चाताप कराता, क्योंकि ये तो मैटर ही कोई नहीं था दुनिया के सामने, और मुझे ये पक्का प्रूफ भी नहीं था कि है या नहीं है। तो मैंने इनको बोला अगर है या नहीं है ये खुदा जानता या आप जानते हो, आप पश्चाताप करके मेरे साथ सेवा करो। इन्होंने कर लिया। जब ये मैंने क्यों ये ज़्यादा बात उस टाइम की, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता था ये वाद विवाद बढ़े। आप समझते हो ना, समझते हो, लेकिन ये सारा प्रूफ है आपके सामने। लेकिन अब उन लोगों ने मुझे दोषी ठहराया है। किसी की औरत को, किसी की बहन को सोशल मीडिया पर बिना परमिशन किसी की फोटो वायरल करना, ये क्राइम है, क्राइम। अगर कल को उसको पता चल गया, वो मीडिया में आ गई, प्रेस में आ गई, तो अंध भक्तों तुम्हारी वाट लगा देगी वो वाट। क्योंकि मुझे तो अभी भी नहीं पता, अगर इसका अभी तक भी मुझे नहीं पता कि वो केस क्या है। इसे पता है या खुदा को पता है या उस औरत को पता है या उस टीम को पता है। अगर वो सारी टीम जो इसके साथ थी, पहले ही दोस्त मित्र थे, ये सब लोग इकट्ठे थे, उनमें से ये हमारे साथ आ गया, तो तुम लोगों ने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? आज एक मुद्दे के बाद तुम लोगों ने मुझे इतना बदनाम किया बिना मतबल से। तो सोचने वाली उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो मानसिकता कितनी गिरी हुई है। ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये एक पॉलिटिशियन सिस्टम के अनुसार सेवा करते। मैं क्रिश्चियन से न्याय चाहता हूं, और मैंने इसके लिए बड़े तगड़े मन से बाइबल पर हाथ रखकर कहा था, जो वीडियो बनाई थी मैंने, कि मैं इस बाइबल पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर ये बात गलत है, अगर ये बात झूठी है जो मैंने उस समय बोली थी वीडियो के बीच में, मेरा और मिनिस्ट्री का नाश हो जाए। इतनी बड़ी कोई बात कर सकता अगर ये सारा मैटर मुझे पता नहीं था? मैंने ऐसे कहा। अब अगर वो जो प्रधान है, बंटी बुंटी तीसरा चौथा जो भी है, अब जानते हो उस बंदे ने, मैं कंफ्यूज क्यों था इसके बारे में तो बताया ही कोर्ट वाले बंदे ने। उसने मुझे गौरव के बारे में भी बताया था हमारी टीम को, कि वो बंदा बड़ा ठग गया, अपोस्टल जी को पता नहीं है उनके पैसे। वो भी वहीं जाता था, विश्वासी था वहां का, लेकिन कोर्ट में लीगल काम करता था। लेकिन मैं कंफ्यूज था इन सब बातों के, इसकी भी बुराई कर रहा, उसकी भी कर रहा, क्या विश्वास करूं ना क्या करूं। लेकिन मुझे टाइम चाहिए था ना इसके लिए, तो वो ही हुआ। लेकिन अब उन्होंने ये सारा कुछ मांगा था हमसे, ये सारा कुछ, तो हमने अब इसको वीडियो को आज वायरल करना है काट के। अब ये घुटनों पर जाओ, मुझे नहीं पता आपका पाप, आपको पता है, परमेश्वर को पता है। अगर आप, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वीडियो बनाकर दिखाने के लिए किसी को नहीं है, ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर कोई मुद्दा आता तो ऐसा फिर हमें दुनिया के सामने करना पड़ता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रधान साहब, एक अगुए होने के नाते, एक परमेश्वर के दास होने के नाते, अगर आप मन से टूटकर उसके सामने जाओगे, मुझे नहीं पता आपका पाप, अभी भी नहीं पता, आपको पता है, उन प्रधानों की टीम को पता था जिनके पास वो फोटोज थी और जिन्होंने इनके वो वायरल किया। अगर ये मुद्दे के बाद, क्या 10 दिन पहले भी कोई ऐसी पंजाब में कोई बात थी इनकी? 1 महीना, 6 महीने, 1 साल तक कोई ऐसा कोई मुद्दा था पंजाब में? आपका हुआ दुनिया के सामने पाप, जिसको आपने माना नहीं, हल्का लिया था। इसलिए मैंने कहा था दुनिया ठोकर खाएगी, आपको, आपका क्या जाएगा अगर आप एक पश्चाताप करते अच्छे से, तो परमेश्वर आपको खुश होता। मैंने ऐसा कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया? लेकिन वो कहते हैं हम गलती करें, कोई हमें बोले तो हम तो ठोक देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमारा मीडिया सेल सिस्टम, कितनों को बात समझ आ रही? क्या सेवा है ये? देखना कल को कोई अटैक्स होता मेरे पर, तो सोच लेना क्या होगा। क्योंकि उन्होंने तो पुरानी वो जो अटैक हुआ था यहां शरारती अंसरों का, उसकी भी आज निकाल कर ये देखो तुम लड़ते हो झगड़ते हो। इतनी गंदी सोच है। हमने तो बस शब्दों से बात रखी कि भाई अपना पाप मान लो। आपके जो अगुए हैं उन्होंने भी अच्छे से झाड़ दिया है पल्ला, अच्छे से उसका लोगों के सामने, जो सामने दुनिया के पाप, इसका बताओ। अगर कोई दुनिया में लाओ, अगर सोशल मीडिया में ये पहले से वाद विवाद, इसका 4 साल पुरानी बात उनके पास थी,
उन्होंने छिपा कर रखी, दोषी वो है, उन्होंने इसका पाप छुपाया। अगर उनको पता था क्या पाप है, उनको उजागर करना चाहिए था। जाओ प्रधान साहब घुटनों पर, आओ टीम, बच्चों आओ, मेरे बच्चों को लाओ, ऐसे हाथ खड़े करो सामने इसके ऊपर। ये परमेश्वर के सामने जो मुद्दा है, जो पाप है उस औरत के साथ, हमें आ जाओ बच्चों, लड़कियां ऐसे अपने भाई के लिए ऐसे हाथ उठाओ, नीचे जाओ। नहीं अभी बाद में, पहले पश्चाताप करो। प्रधान जी, ये मुद्दा समाज का है और मेरी बदनामी हुई उस फोटो के कारण जिसमें मैं बेकसूर था। लेकिन याद रखो, तेरा पाप मुझे नहीं पता अभी भी, खुदा को पता है या परमेश्वर को पता है या उन प्रधानों को जो तुम्हारे दोस्त थे। अगर उनमें दम है तो यहां पुलपट पर आकर बोलो जो आपने बोला सारा गलत है। इसकी कोई हमारे पास फोटो नहीं थी, कोई सबूत नहीं थी। यहां मेरे पुलपट पर आकर एक बार बाइबल पर, पवित्र वचन पर हाथ रखकर बोल दे, अगर वो सच्चे हैं कि जो आपने बोला ये गलत है, वो सच्ची जान दे सब कुछ इसका जो भी हुआ था। लेकिन इतने साल पहले मुद्दा नहीं उठाया, आज मुझे बदनाम करने के लिए। ये चैलेंज है, आकर बोलो, पश्चाताप करो, खुदा के सामने जाओ। वचन कहता है कि जो अपने पाप को छिपाएगा वो नाश होगा, जो मान लेगा उसका पाप परमेश्वर क्षमा कर देगा। इस समय आपने हाथ उठाकर खुदा के सामने जाओ, ऊपर हाथ उठाओ प्रधान जी, परमेश्वर की ओर, ऊपर 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 परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ताकि खुदा आपको क्षमा करे, वो आपको माफ करे। ये आपका मन और परमेश्वर के सामने है ये मैटर सारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप इसे क्षमा कर रहे परमेश्वर। जो कुछ भी हुआ परमेश्वर, मैं नहीं जानता, आप जानते खुदा। क्षमा करने वाले, दया करने वाले आप हो परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर आप हो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं बिलीव करता परमेश्वर आपने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया परमेश्वर, आपने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। विश्वास करता खुदा आप इन्हें माफ करके इन्हें अपना आत्मा से भर चुके हो, ताकि तेरे कामों को आने वाले समय में कर सके। आमेन। प्रधान जी, आप कोई छोटी मोटी बात तो नहीं करना चाहते? बहुत छोटी बात, ज्यादा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सब तो पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद करदा जिहड़ा परमेश्वर सब दे पाप क्षमा करने की ताकत रखता है। और मैं विश्वास करदा कि बीते समय दे विच, चाहे वो 10 साल पुरानी मेरी गलती होवे, चाहे वो 8 साल पुरानी 4 साल होवे, जेड़े भी पाप मेरे जीवन दे विच जाने अनजाने होए ने, मैं अज पूरी कलीसिया दे सामने और उस परमेश्वर दे सामने और प्रभु दे सेवक दे सामने, समुचे मसीही समाज दे सामने उस पापां तो टुटे हुए मन दे नाल, बड़ी नम्रता दे नाल, बड़ी हलीमी दे नाल मैं क्षमा मांगदा, मैं माफ़ी मांगदा। मेरा परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर चुका है और आने वाले समय दे विच मेरा जीवन
परमेश्वर शुद्ध कर चुका है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मेरी शान के खिलाफ वायरल कीतियां गईयां, भावें उन्हां दे विच कोई सच्चाई ना होवे, नहीं, पर फिर भी उसकी बात नहीं हम करेंगे। हमने बस क्षमा मांगनी थी, फिर भी बस इतना बहुत है। इस चीज़ दे नाल मेरे समाज नूं, कलीसिया नूं, प्रभु दे लोकां नूं ठेस पहुंची है। तो मैं दोबारा हलीमी दे नाल, नम्रता दे नाल झुक के उस परमेश्वर तो भी माफ़ी मंगदा, प्रभु दे सेवकां कोलों भी माफ़ी मंगदा, कलीसिया कोलों भी माफ़ी मंगदा। और इस तो बाद प्रभु दे सेवक जो भी मेरी सेवा लाणगे, चाहे वो चर्च की सफाई झाड़ू की होवे, चाहे वो जोड़ियां की सफाई होवे, चाहे वो वॉशरूम क्लीनिंग की होवे, मैं 24 घंटे नम्रता दे नाल इस सेवा वास्ते हाजिर रहूँगा। आपको पश्चाताप की प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि मैं बीते समय तो मसीह समाज की सेवा दे विच हाजिर रहा वां। अपने परिवार दे मूँह चों निवाला कढ़ के समाज वास्ते मैं समर्पित होया हां। और जिन्नी देर इस धरती उपर मेरा जिंदा रहूँगा, परमेश्वर की कृपा नाल उस सेवकां दी दुआवां दे नाल मैं समाज की सेवा करना चाहुंदा। सो इस करके मैं एक बारी फिर पूरे समुचे समाज तो, प्रभु यीशु तो, प्रभु दे सेवक सुखपाल राणा जी, सारी कलीसिया तो दोबारा तीसरी बारी फिर माफ़ी मांगता हाँ। आमेन। प्रभु दया करें। यीशु आमेन। आमेन। खुदा आपको बरकत दे यीशु नाम से। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि पहले हम सुबह लेट हो गए थे, क्योंकि यही समाज मांग रहा था। क्वेश्चन, मुद्दा ये उठा, आप क्यों नहीं उसे दुनिया के सामने ला रही? तो कैसे लाता भाई, जब मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। एक फोटो से मैं कैसे इसको दोषी डरा सकता था? आप बताओ, आप डरा सकते किसी को फोटो से? कोई वीडियो हो, पुख्ता प्रूफ हो तो मैं बात भी करूं। लेकिन जो भी है वो जानते थे उन्होंने क्यों छिपाया।